हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 2 जिसमें हम करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ब्लड के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम करेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कितने उसमें चैम्बर्स होते हैं, किसे हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन हार्ट? सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो हम बना एक मैं सिंपल सा आपका एक डायग्राम बना रही हूँ। प्रॉपर ह्यूमन हार्ट नहीं बना रही क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो प्रॉपरली समझ में भी नहीं आता है, तो मैं आपको इन वेरी सिंपल वे में आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर सपोज देयर आर 4 चैम्बर, जैसे कि मैंने कहा 4 चैम्बर होते हैं। तो ये आपके मैंने 4 चैम्बर बनाए लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर 4 चैम्बर बना दिया आपके हार्ट के। तो आपको दिख रहे होंगे अपर और लोअर। तो अपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एट्रियम। आपको नेम आपको आने चाहिए। और जो लोअर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्लियर? अब लेफ़्ट राइट की अगर हम बात करें तो ये आपके दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है। अगर हम लेफ़्ट और राइट की बात करें तो दिस इज़ योर लेफ़्ट एट्रियम एंड दिस इज़ योर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड दिस इज़ योर लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल। आई होप इतना आपको पहले लेबलिंग समझ में आ गई होगी कि जो 4 रूम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। क्लियर? तो 4 आपको ये रूम्स समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में मैं जाऊंगी जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था लंग्स। तो सपोज हियर दिस इज़ योर लंग्स, ये आपके लंग्स हैं। अब देखिए लंग्स से आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुई किसमें? ब्लड में। तो मैंने कहा था वहाँ पर कि जो ब्लड में जब ऑक्सीजन आती तो वो डायरेक्टली वहाँ से होल बॉडी पार्ट में नहीं जाती है, पहले कहाँ आएंगी? हार्ट में आएंगी। तो हार्ट में भाई, हार्ट में तो 4 कमरे हैं, 4 कमरों में पहले सबसे पहले कहाँ जाएगी? यहाँ पे भी तो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो एक वेसल्स की हेल्प से आपकी ऑक्सीजनेट ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आएगा वो आएगा आपके लेफ़्ट एट्रियम में। एक इसमें क्या होगा? आपका ऑक्सीजनेट ब्लड होगा, BLOOD। ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा और इस वेसल्स का नेम होता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसका नेम वेन, पल्मोनरी वेन। तो देखो आपका क्वेश्चन वेन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपका ब्लड कहाँ आ गया? लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम आपका फूल गया, रिलैक्स हो गया। ठीक है, उसमें ब्लड भर गया। इसके बाद ये कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, ये कंप्रेस्ड होगा तो आपका ब्लड कहाँ भर जाएगा? इस राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आपका भर जाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या होगा? आपका ये कंप्रेस्ड होगा। तो यहाँ से एक अनदर विंस होगी, विंस नहीं वेसल्स होगी, जो इस ब्लड को बाहर ले जाएगी। और वो कहाँ ले जाएगी? होल बॉडी पार्ट्स में ले जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। तो इसका नेम है आपका मेन आर्टरी। ये कौन है? मेन आर्टरी है, जिसे हम एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझा देती हूँ। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन लेफ़्ट एट्रियम में, तो वो रिलैक्स हो गया। अब ये जब कंप्रेस्ड हुआ तो ब्लड आपका कहाँ आ गया?
लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कंप्रेस्ड हुआ तो आपका विद द हेल्प ऑफ मेन एओर्टा आपका ब्लड चला गया होल बॉडी पार्ट्स में। अब ये जो मेन एओर्टा है ना, ये आपके न्यूमेरस आर्टरी में आपका डिवाइड हो जाएगा सब, क्योंकि होल बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है। अब यहाँ पर मैंने एक आर्टरी ले ली, ठीक है, और सपोज़ यहाँ पर आपकी ये कोई सेल प्रेजेंट है। वैसे तो सेल सभी जगह प्रेजेंट है, एक सपोज़ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन ला रहा है, अभी सेल को देना है। तो मैंने आपको बताया था आपके सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस कहाँ होते हैं, कैपिलरीज में होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक नेटवर्क होगा इस आर्टरी में, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये। तो यहाँ पर जैसी ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन आपकी चली गई सेल के अंदर, और सेल में क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वापस से चले गई कैपिलरी में, आपके सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस हुए। अब इससे आगे को जो स्ट्रक्चर बना वो आपका क्या बन गया, वेन, जिसमें क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। तो ये, और इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो आर्टरी आई, मेन एओर्टा, वो बहुत आर्टरीज में सब डिवाइड हो गई, एक आर्टरी का आपको मैंने दिखा दिया। इसी तरीके से जो वेरियस आपकी वेन्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगी, मतलब उनका जो भी मिलन होगा, जैसे यहाँ पर सब डिवाइड हो गई सारी मिलके, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स हैं, इन सब ने मिल करके एक वेन बनाई, जो आपकी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, उस ब्लड को लेकर आएगी आपके राइट वेंट्रिकल में। एंड इसका नेम है आपका मेन वेन, जिसका पर्टिकुलर नेम होता है सुपीरियर वेना कावा। दिस नेम इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ लेकर के आई, आपकी राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम आपका रिलैक्स हो गया, अब वो कंप्रेस्ड होगा तो कहाँ ब्लड भरेगा, आपके राइट वेंट्रिकल में भरेगा। अब राइट वेंट्रिकल में जब भरा तो अगेन यहाँ से आपकी एक वेसल्स होगी जो इस डीऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगी, इस लंग्स में लेकर जाएगी, और इसका नेम है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ लेके, लंग्स में, और लंग्स में ले जाने के बाद आपको वहाँ से डिफ्यूज़ हो गई, आपके लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाएगी और आप इसको एक्सहेल कर दोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया, एक बार मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ कि आपका लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड आया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। सबसे पहले कहाँ आया, आपके लेफ़्ट एट्रियम में, फिर वो कंप्रेस्ड हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, ये कंप्रेस्ड हुआ मेन एओर्टा से आपकी जो ऑक्सीजनेट ब्लड था होल बॉडी पार्ट्स में चला गया। विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी वहाँ पर सब्सटेंसेस का जो भी एक्सचेंज है वो होगा, ग्लूकोज देना हो ग्लूकोज देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन देगा, या नाइट्रोजनस वेस्ट को लेगा, ठीक है, जो भी किडनी में जाके उसका प्योरिफिकेशन होता है। उसके बाद यहाँ से वेन्स, आपका जो पूरी बॉडी की जो वेन्स हैं वो एक जगह आपकी सुपीरियर वेना कावा को एक सिंगल वेन्स बनाएंगी, जो ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो आता है आपका राइट एट्रियम में, फिर वो कंप्रेस्ड होगा राइट वेंट्रिकल में, ये कंप्रेस्ड होगा तो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वो CO2 कहाँ चले जाएगी, आपकी लंग्स में, और लंग्स में डिफ्यूज़ होने के बाद हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये आपका पूरा होल पाथ हो गया, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो ये एक आपका पूरा एक जो पाथ है, देखिए आपका लंग्स था, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, ठीक, विंस में, पल्मोनरी विंस की हेल्प से आपका ब्लड गया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से ब्लड गया आपका मेन एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में, आर्टरी में हम कह सकते हैं, यहाँ से कहाँ गया, विंस में, विंस से अगेन कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, फिर आपका राइट वेंट्रिकल नहीं, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, तब जाके लंग्स में। ये पाथ हो गया एक बार, यहाँ से CO2 यहाँ से O2 के जाने तक, यहाँ से CO2 के आने तक। देखिए
पूरा इतना आपका O2 गई, CO2 बनी, इतना पूरा बनने तक का आपका जो ब्लड था वो हार्ट से मीन्स लाइट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितने टाइम्स होकर के जा रहा है, 2 टाइम्स। ये पहले लंग्स था, लंग्स से यहाँ आया, यहाँ से होल बॉडी पार्ट्स में गया, फिर दोबारा से आपके इधर आया, तब जाके लंग्स में गया। तो आपके 1 साइकिल को पूरा करने के लिए जो आपका ब्लड था वो हार्ट से 2 टाइम्स होकर के गया, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ योर डबल सर्कुलेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा आपका। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके ब्लड प्रेशर की, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके बाय।